शब्द सुनते हो तो अपने आप को कठोर न करो। आप जानते हैं कैसे एक इंसान स्टबन हो जाता है, कठोर हो जाता है। So many times परमेश्वर हमें कुछ सिखाता है और जब हम उस चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं, जब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम वहाँ से कठोर होना स्टार्ट होते हैं। तो मैं आज आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज आपसे जो परमेश्वर बात करेगा आप उसे रिस्पेक्ट देंगे और आप उसे इज्जत देंगे। मैं चाहता हूँ हम सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और हम एक प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम वचन में आएंगे। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, praise you Lord. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. You say in your word, I, the Lord, never change. Please Lord, speak to us. Speak to us today. आज हम सब प्रार्थना करते हैं, खुदा आज हमसे बात कर। तेरा वचन जिंदा है और जब तू बात करता है तब प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज हमसे बात कीजिए। जहाँ कहीं भी हम परेशान हैं, कमज़ोर हैं, घिरे हुए हैं, आप हमसे उस क्षेत्र में बात कीजिए। और आज प्रभु नागपुर जाने कि तू कितना उनसे प्रेम करता है। आज लोग जाने कि किसी को दुखी देखकर तू खुश नहीं है प्रभु। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और एक गीत गाकर अब इस वचन की शुरुआत करेंगे। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से, दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे प्यारा है तू। उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से
से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो है सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरा ये जीवन, आइए अपने हाथों को उठाएं, तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। Thank you, Jesus. God the Father, we come before the throne of grace in the name of Jesus. पिता, हम आज की शाम सब मिलकर तेरे पास आए। हम अपेक्षा करते हैं कि आज तू मुझसे बात करेगा। Lord, I declare, I proclaim, today is a day of salvation, Lord. हम सब कबूल करते हैं कि आज हमारे उद्धार का दिन है, आज हमारी मुक्ति का दिन है, आज हम आजाद पर होंगे, आज तू हमसे बात करेगा। We give you all the glory, Lord, honor and praise to your holy and blessed name, O Lord. I declare, Lord, you are the blessed control of everything, Lord. हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन एंड आमीन। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक गवाही आपको बताना चाहता हूँ, और मैं इस बहन से कभी मिला नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे ज़रूर उससे मिलवाएगा। ये मेरी इच्छा है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहती है, पर खुदा मुझे एक दिन उससे मिलवाए। आज से 3 साल पहले एक बहन थी, वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थी, मेरी तरह ही उसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला था। और जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जैसे हम जो अन्य जातियों में से प्रभु में आए हैं, हमें बहुत सताव सहना पड़ता है, घर का, हमारे रिश्तेदारों का। लोग तरह तरह की हमारे लिए बातें करते हैं कि आपने रिलीजन चेंज किया है, आपको पैसे मिले हैं, आप किसी बेनिफिट की वजह से यीशु मसीह में गए हो। और जब इस बहन को यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, when she heard the gospel of Lord Jesus Christ,
यीशु मसीह के लिए पता चला और जब उसने विश्वास किया तब उसके परिवार ने उसे बहुत बुरा भला कहा और यहाँ तक कि उसे बहुत मार पड़ी। लोगों ने उसे कलीसिया जाने के लिए मना किया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उसकी जिंदगी में हुई थी और वो थी कि वो जान गई थी कि यीशु को छोड़ कोई प्रभु नहीं है। वो सिस्टर महाराष्ट्र के मेरठ में रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है वो इस समय कहाँ है। और मैं आपको जो कह रहा हूँ, दिस इज द अल्टर ऑफ गॉड। मैं कुछ भी यहाँ पर झूठ नहीं कहूँगा। आप जानते हैं, जब उस बहन को यीशु मसीह के लिए पता चला, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। वो आजकल की लड़कियों की तरह नहीं थी जो हमेशा लेटेस्ट और जो आजकल जो लेटेस्ट फैशंस आते हैं उसके साथ टच में थी। उसने सच में यीशु मसीह को समझा था और उसने अपना जीवन दिया। उसने अपनी वेयरिंग चेंज की, उसने अपना वे ऑफ टॉक चेंज किया, उसने अपनी थिंकिंग चेंज की और सच में उसका पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा हुआ। और जब वो बहन कंटिन्यू चर्च जाती थी तो उसके परिवार ने वो बदलाव देखकर इतने डिस्टर्ब हो गए उसकी फैमिली के, ये कुछ भी कस्टम्स को फॉलो नहीं कर रही है। और उन्होंने उससे साफ साफ कहा कि तू आज के बाद चर्च नहीं जाएगी। लेकिन बहुत अच्छे से उसने बाइबल को स्टडी किया था और वो जानती थी कि बाइबल के अनुसार सबसे बड़ा अपराध है पब्लिकली यीशु मसीह का इनकार करना। जीसस सेज टू पीटर, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उसका स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। और उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। उसने कहा तुम्हें हैंग करना है हैंग करो, तुम्हें मुझे मारना है मारो, तुम्हें जो करना है करो, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। और उसका भाई जो महाराष्ट्र से बाहर कहाँ पर जॉब करता था, उसको कॉल किया गया और उससे कहा गया कि तेरी सिस्टर पागल हो गई है, रोज चर्च जाती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, टीवी नहीं देखती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। और उस आदमी ने टिकट निकाल के वो वापस मेरठ में आ गया और उसने अपनी सिस्टर को आने से ही एक बहुत जोर से उसको कान पे एक स्लैप मारा, उसे बहुत खींच के झापड़ मारी और उसने कहा ये सब क्या कर रही है तू, हम वहां के नहीं हैं, हम किसी और के हैं, ये सब करना बंद कर। लेकिन उस सिस्टर ने कहा भैया आपको जो करना है करो, मैं जान गई हूं कि कोई मुझे बचाने के लिए कोई वहां पर मरा है और मैं उसे अपनी लाइफ दे चुकी हूं। रोमन्स 1:7 से रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, हम सब मसीह में उसके होने के लिए बुलाए गए हैं। We belong to Lord Jesus Christ, हम सब उसके हैं। और जब उसके भाई ने स्टेटमेंट सुनी, उसके भाई ने उसे बहुत मारा। और आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ, उसे रूम में बंद कर दिया गया। रूम में बंद करने के बाद वो खिड़की तोड़कर, खिड़की खोलकर उसे चर्च अटेंड किया। और उसकी उस रात उसके भाई ने उसके साथ एक लिमिट क्रॉस कर। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारी यहाँ बहनें बैठी हैं, लेकिन आप बहन हैं और आप एक सिस्टर का पेन समझ सकते हैं। आपको पता है उस भाई ने उस बहन के साथ क्या किया? उस भाई ने उसका एक एक कपड़ा उतारा, इवन अंडरगारमेंट्स तक निकाल दिए उसके, और उसे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो लड़की बगैर कपड़ों के अपने घर से बाहर निकली, लेकिन उसके जब वो बाहर निकली एक नेकेड गर्ल, तो उसे पता था कि बाजू वाली एक गली में, बाजू वाले एक साइड में उसकी एक फ्रेंड रहती थी जो एक विडो थी। वो भाग के उसके घर में चली गई और उसको अंदर छुपा लिया। लेकिन बात ये हुई कि जब वो भाग रही थी तो 18 से 20 लड़कों ने उसे देख लिया था। और जब उन्होंने देखा उस लड़की को भागते हुए, वो सब उसके पीछे पीछे भागे और उन्होंने देख लिया कि वो लड़की उस घर में घुसी है। और जैसे उस घर में वो गए, उन्होंने नॉक किया और उस आंटी को कहा कि आंटी कोई लड़की आपके पास आई हुई है, हमने उसको देखा है। और उस आंटी ने झूठ बोला नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया है। उन्होंने बोला नहीं आंटी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर कोई आया हुआ है। बोला नहीं बेटा, यहाँ पर कोई नहीं आया है। और जब वो लड़के नहीं जा रहे थे, तब उस आंटी ने अंदर जाके उस लड़की को शॉल पहनाया और उसे बाहर ले आई। और जानते हैं उन लड़कों ने उस लड़की से
एक ऐसा सवाल पूछा जो उस लड़की को भी नहीं पता था कि वो जब भाग रही थी उसके साथ क्या हो रहा था। उन लड़कों ने उससे कहा कि सिस्टर आप कौन हो? उन्होंने कहा मतलब? उन्होंने कहा सिस्टर, जब आप अपने घर से निकले और जब आप वहां से भाग रहे थे, एक अजीब सी रोशनी आपके चारों तरफ थी और हमने देखा एक रोशनी थी आपके आजू बाजू। आप कौन है? क्या स्वदूत है? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर का हम पीछा करते हैं, जिस परमेश्वर का हमने बपतिस्मा लिया है, जिस यीशु मसीह को आप पीछे चलते हैं, वो पूरी तरह से जिंदा है। He is totally alive and well, और वो अपने कलीसिया की रक्षा करना जानता है, वह अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। मैं जब देखता हूं कि लोग डिस्टर्ब हैं, लोग डिस्करेज हैं, मैं आपको ऐसी न्यूमरस टेस्टिमनीज बता सकता हूं बॉम्बे की, कि कैसे जब हम लोग जो बचपन से प्रभु में नहीं थे, हमें किसी ने गॉस्पेल दिया, और जब हम अपने पापों से फिरे, जब हम अफेयर्स को तोड़ के वहां से निकले, जब हमने लव ऑफ मनी छोड़ दिया, जब हमने पैसों का प्रेम छोड़ दिया, जब हमने अपनी गर्लफ्रेंड्स को बाय बाय कर दिया, हम जानते हैं कि हमारे लिए कितनी सारी स्टोरीज बनती हैं कि इन्होंने रिलीजन चेंज किया, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। पर मैं आपको सच कहता हूं, इस लास्ट 10 इयर्स में बिलीवर हूं। आखिर लास्ट 5 साल पहले मुझे परमेश्वर ने मुंबई में मिनिस्ट्री के लिए कॉल किया, और मैं आपको सच कहता हूं, इस लास्ट 10 सालों के अंदर मैंने एक अनुभव किया कि मसीह के लोग मसीह को नहीं जानते। They know only pastors, preachers, prophets, reverends, but they don't know God. अब आप कह सकते हो, no brother, ऐसा नहीं है। My biggest testimony, जो मेरी सबसे बड़ी गवाही है, वो ये है कि मैं लास्ट 10 ईयर्स से कभी डिस्करेज नहीं हुआ, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। मेरे लाइफ में न्यूमरस प्रॉब्लम्स आई, मेरे घर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मैं एक बात को हमेशा ग्रिप करके रहा, और वो बात थी कि यीशु मसीह जीवित है। मैं आज आपसे जो इस इवेंट में आए हैं, इट्स कॉल्ड अपनी जिंदगी, टू नो गॉड इज एटर्नल लाइफ। आज मैं इस टेस्टिमनी से शुरुआत कर रहा था। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, हाउ मच यू नो गॉड? आप परमेश्वर को कितना जानते हैं? मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपके बीच में इस मंच पे एक ऐसी व्यक्ति के ऊपर प्रचार करने वाला हूं जो अपने परमेश्वर को जानता था। वो यीशु मसीह नहीं था। आप जानते हैं, मरने से एक रात पहले यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की थी। लिखा है कि वो किद्रोन के नाले पे गया एंड ही प्रे, और उस प्रार्थना के अंदर उसने ये बात कही थी कि तुझे जानना अनंत जीवन है। और आप जानते हैं, दानियल 11 चैप्टर में लिखा गया है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बहुत सामर्थी होंगे। मैं आज विशेषकर उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं स्पेशल रूप से उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर को जान के भी बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेट होके वो फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर, या चैट में किसी और के साथ निकाल देते हैं। लेकिन आज इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति अपने आप से एक सवाल पूछे। क्या आपको पता है कि आप परमेश्वर में क्यों बुलाए गए हैं? Why God call you in Christ? क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है? Do you know? There's no single word in this Bible, इस पवित्र शास्त्र के अंदर, जिसे मैं 45 से अधिक बार पढ़ चुका हूं, मैं इसमें एक वचन नहीं पाता जिसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी आदमी पर जो यीशु पर विश्वास करता है प्रॉब्लम नहीं आएगी। Do you know? मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं, और मैं आपके रिएक्शंस भी देखूंगा इस पे। क्या आप ये बात जानते हैं? संसार से अधिक तकलीफें आएंगी हम। How many people know? संसार से अधिक तकलीफें आएंगी हम, लेकिन मैं आपके लिए गुड न्यूज दे देता हूं, उस हर तकलीफ में यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल स्टैंड विद यू।
इसीलिए पॉल तिमुथियुस से कहता है कि जो भक्ति में प्रभु के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अगर आप नहीं सताए जाते हैं तो ये साफ बात है, यू आर नॉट लिविंग अ गॉडली लाइफ। इफ यू लिव अ गॉडली, इट्स मस्ट यू विल बी परसिक्यूटेड। आप सताए जाएंगे। पहले आपका बॉडी आपको तंग करेगा, लस्ट तंग करेगी, डेविल तंग करेगा, फैमिली तंग कर सकती है, और आप बिलीव न करें या करें, इट्स योर विश। बिलीवर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। क्या बिलीव करते हैं इस बात पे? हाँ जी, कितने लोग करते हैं? हाँ, पक्का? तो मैं आगे बढ़ूं? कितने लोग आज वचन सुनेंगे ध्यान से? 1 2 2.5 पौने 3 3.5 4। थोड़ा लंबा उठाएंगे, मेरी नजर बहुत सच्ची में वीक है। पीछे सब लोग सब सुनेंगे? ओके, आइए। मैं चाहता हूं आज की शाम हम सब ओपन करेंगे जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब ओपन करेंगे यूहन्ना का 17वां अध्याय। और मैं चाहता हूं आप 1 सेकंड के लिए अपने बाजू वाले को देखिए। देखा आपने? अब उनको कहिए वचन ध्यान से सुनना। आज कहा आपने? हाँ जी, मेरा सेल लेना बता 1 सेकंड। आप जानते हैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए जो आपकी सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है। क्या है? मैं 2 मिनट्स के बाद स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैं एक बेसिक बात आपको बताता हूं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि उनके पॉकेट में ना ऐसे सेल पड़ा रहेगा, और देखिए खड़े रहेंगे, रहेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कभी कभी रिंग बजेगा, आएगा तो फोन जरूर रिंग बजेगा आपका। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका माइंड किसी भी बात से हिंडर हो। आज आप बहुत दूर से आए हैं, फेयर खर्च करके आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुने और आप जाने कि आपका परमेश्वर कौन है। मैं चाहता हूं कोई मेरे लिए पढ़िए जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। और अनंत जीवन हाँ, यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ओके, मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं अब आप सब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें। आप सब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि अनंत जीवन यह है। बोलिए यह है, बोलिए यही है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। बहुत सालों तक मैं अनंत जीवन को समझता था कि वो मरने के बाद वाला जीवन है, और मैं ये विश्वास भी करता हूँ कि मैं जिस दिन मरूंगा मैं 100% प्रभु के साथ जाऊंगा। लेकिन ये हाफ ट्रुथ है। द हाफ ट्रुथ इज परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। और जानते हैं जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, एक सुपर्ब क्वालिटी रहती है उन लोगों के अंदर, और वो क्वालिटी होती है आप उन्हें कभी भी डिस्करेज नहीं देखोगे। नेवर। आप उन्हें कभी भी परेशान नहीं देखोगे। आप उन्हें कभी बैड मूड्स में नहीं देखोगे। यू नो बैड मूड्स, आज मुझसे बात मत करो, जाओ यहां से, जाओ ना, मैंने बोला ना जाओ यहां से। डू यू नो, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके अंदर सबसे सुपर्ब बात यही होती है, आप उन्हें हमेशा वरी लेस लाइफ जीते हुए देखोगे।
चाहे वो कितने भी भयंकर तकलीफों में हो। एक दिन संत पौलुस एक बोट में यात्रा कर रहे थे और जब उन्हें ये पता चला कि ये बोट डूबने वाली है और उसमें उसकी जान जा सकती है, he write to Corinthians, वो कुरिन्थियों को लिखता है, हम पर एक ऐसी विपत्ति आने वाली थी कि हमें लगा कि अब हमारे प्राणों की भी हानि होगी। और उसके बाद वो कहता है, तब हमने उस परमेश्वर पर विश्वास रखा जो मरे हुओं को भी जिलाता है। ये बिलीव। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो आपको सिर्फ मरने से बचाएगा, लेकिन वो यह है कि यदि आप मर जाओ तो आपको मुर्दों में से जिला सकता है। ऑलवेज बिलीव दैट। मैं अपना मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये आने वाले 20 से 25 मिनट्स आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बाइबल कहती है एक समय था जब इज़राइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे थे और परमेश्वर ने उनके बीच में एक भविष्यवक्ता भेजा जिसका नाम था योएल, और उसने खड़े होके उनसे ये बात कही कि पाप करना बंद कर दो। और जब उन लोगों ने योएल को मार दिया, उसके बाद गॉड सेंट वन मोर प्रॉफिट, परमेश्वर ने उनके पास एक और भविष्यवक्ता भेजा जिसका नाम था यशाया। और यशाया ने खड़े होकर उनसे कहा कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना बंद कर दो, और उन लोगों ने उसे पेट से काट डाला। आप पढ़ सकते हो इब्रानियों की पत्री में, वहां पर लिखा गया है कि तुम में से कुछ ऐसे हैं जो आरी से चीरे गए हैं। इट्स राइट अबाउट आइजाया। और जब उन्होंने यशाया की भी बात नहीं सुनी, तब परमेश्वर ने उनके पास एक से एक प्रॉफिट्स भेजे, लेकिन आपको पता है उसमें से किसी भी व्यक्ति ने उन बातों को रिस्पॉन्ड नहीं किया। और परमेश्वर ने एक लास्ट प्रॉफिट भेजा और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक प्रोफेसी की, एक भविष्यवाणी की। और आप जानते हैं इस प्रोफेसी में क्या कहा गया? हे इज़राइल, यहोवा यूं कहता है, थस सेज द लॉर्ड, कि अगर तुमने इसके बाद गुनाह करना बंद न किया तो परमेश्वर तुम्हें एक ऐसे देश में भेज देगा, गुलामी में, जहां पर तुम 70 ईयर्स तक वहां पर बंधुआई में रहोगे। और आप जानते हैं इस लास्ट प्रॉफिट की बात भी रिजेक्ट की गई। और उसके बाद वचन कहता है, द बाइबल सेज, उन लोगों ने अपनी चाल को नहीं फेरा। और परमेश्वर का वचन, एक जिंदा कलाम कहता है कि परमेश्वर ने एक राजा को इन सबों को पनिश करने के लिए रेडी किया। उस राजा का नाम था नबूकदनेस्सर। और जब नबूकदनेस्सर उस इज़राइल में आया और उसने 70,000 यहूदियों को जब उसने पकड़ लिया और वो उन्हें उस बंदीगृह में ले गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस 70,000 लोगों में 4 ऐसे लोग थे जो बिल्कुल निर्दोष थे, जो परमेश्वर के प्रति कोई पाप नहीं करते थे। अधर्मियों के साथ 4 धर्मी चले गए और इन 4 लोगों का नाम था, एक का नाम था दानियल, एक का नाम था शद्रक, एक का नाम था मेशक और एक का नाम था अबेदनगो। और ये 4 लोग वहां पर चले गए। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, एक ऐसा आदमी जो परमेश्वर को जानता था। और आप उसके जीवन के फ्रूट्स देखिए। शायद हम में से बहुत सारे लोग काश आज बात को समझ पाए। जब दानियल वहां पहुंचाया गया, क्या आपको पता है, एक से एक परीक्षाएं देनी पड़ी उसे। इस ऐसी परीक्षाएं जो शायद हम में से बहुत सारे लोग फेल हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो गुलामी में गया तो वहां पर परमेश्वर उसको फेवर दिया। गॉड गिव हिम अ ग्रेट फेवर। परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया और वो डे बाय डे गुलामी के अंदर भी बढ़ता गया। मैं आपको सच कहता हूं, जब आपको परमेश्वर फेवर करेगा ना, तो मैं आपको सच कहता हूं, आपको परमेश्वर जॉब के अंदर भी लिफ्ट कर सकता है। परमेश्वर आपको वहां पर भी उठा सकता है जहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट वी नीड द फेवर एंड द ग्रेस ऑफ गॉड। आप जानते हैं जैसे दानियल वहां पहुंचाया गया, दानियल डे 1 से उसने एक निर्णय लिया था। और निर्णय वो जानते हैं क्या था? के बाद चाहे हमारे प्रांत में कितने भी लोग क्यों न रहते हैं, हम सब पहले तेरे सामने झुकेंगे, उसके बाद हम अपने सेक्युलर जॉब में जाएंगे। और राजा ने एक लेटर लिखा, उस पे अंगूठी से साइन पहनी और कहा ठीक है ऐसा करो।
और जब ये बात दानियल को पता चली, द बाइबल सेज इन 6:10 दानियल में लिखा गया है, जब दानियल को पता चला कि उस लेटर पे हस्ताक्षर किए गए हैं, तब दानियल को पता चला कि आज के बाद एवरी 30 डेज मुझे किंग के सामने झुकना है, उसको वर्शिप करनी है, उसके सामने झुकना है और कहना है, ओ किंग यू लिव फॉर एवर, हे राजा तू चिरंजीव रहेगा, उसको ये करना है। लेकिन वो ये बात जानता था कि एक यहूदी का यहोवा के सामने न झुकना एक पाप है। डू यू नो द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द लॉ? क्या आप जानते हैं व्यवस्था की पहली आज्ञा क्या थी? तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना। डू यू नो? और जब उसे ये बात पता चली कि अब उसके सामने पाप करने की बारी आई है, और अब एक आदमी दो बातों में अटका हुआ था, या तो वो झुकेगा या वो अपने आप को सिंहों की मान में फेंकवाएगा। और वो सीधा अपने खुदा के पास गया। वो डरा नहीं, वो हमारी तरह नहीं था जो डर कर अपना सेल बंद कर देंगे, टेंशन में घर पे बैठ जाएंगे और अपने बैड मूड्स को लेके घूमेंगे। वो ऐसा नहीं था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु मसीह जितना पाप के विरुद्ध था, वो उतना ही भय के भी विरुद्ध था। आप पढ़ सकते हैं प्रभु के वचनों में, वो बार बार उन्हें कहता था, डरो मत, चिंता मत करो, परेशान मत रहो। क्या आपको ये बात पता है, जितना यीशु पाप के अगेंस्ट में थे, वो उतना ही चिंता और भय के अगेंस्ट में भी थे। वो हमेशा अपने चेलों को बताते थे, डरो मत, स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ है। और जब दानियल को पता चला कि वहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं, बाइबल कहती है दानियल अपने कमरे के पहले माले पे गया और उसने वहां पर घुटने टेके और उसने अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाए। और आप जानते हैं, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, वहां से कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ के राजा के पास ले गए और राजा को कहते हैं, राजा देख, इसने कानून तोड़ा है। अब व्यवस्था कहती है कि ऐसों को सिंहों की मान में फेंका जाए। और बाइबल कहती है उन लोगों ने दानियल को उठाया और उसे ले गए। क्या आपने इस अद्भुत बात को, वचन को पढ़ते समय जाना? दानियल ने किसी को बटरिंग नहीं की वहां पर। दानियल ने किसको मस्का नहीं मारा कि प्लीज मुझे एक बार छोड़ दो। उसने राजा को भी ये नहीं कहा। आपको पता है, जो लोग बटर लगाते हैं एक दूसरे को, बटरिंग करते हैं, मेरा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इन्हें पूरा विश्वास होता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। Do you know? जो बटरिंग करते हैं ना, उन्हें पूरा विश्वास होता है कि मेरे साथ खुदा, इसीलिए बटरिंग। लेकिन दानियल ऐसा नहीं था। He know my God is with me. He know Yahweh is with me. उसे पता था कि इब्रियों का परमेश्वर मेरे साथ है। और जब उसे पकड़कर सिंहों की मान में फेंक दिया गया, आप जानते हैं, अगले दिन राजा उसकी बॉडी, उसके मांस, उसकी हड्डियों को, उसके ब्लड को देखने के लिए जब वहां पर आया, और जब उसने देखा और उसे जोर से चिल्लाया, हे दानियल, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे नहीं बचा सका? उसने एक विचार जान लिया कि दानियल मर चुका है, एक ग्रेटेस्ट सर्वेंट अर्थ से चला गया है। लेकिन आपको पता है वहां पर क्या हुआ? बाइबल कहती है, जब उसने अंदर झांका, वचन कहता है दानियल सिंहों के बीच में बैठा हुआ था, उसे कोई सिर टच नहीं कर रहा था। और जब राजा ने ये सब देखा, बाइबल कहती है उसने उसको वहां से निकाला और जिन लोगों ने दानियल के खिलाफ चुगली खाई थी, उन लोगों को पकड़ा गया। और जानते हैं, जब उन्हें पकड़ा गया और वो सिर्फ सिंहों की मान में जब फेंके जा रहे थे, वचन कहता है कि अभी तक वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंचे थे कि शेरों ने सबको खा लिया। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस अवधि जिंदगी के इस इवेंट में, और क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों उन शेरों ने दानियल को नहीं खाया? पर जब ये चुगली मारने वाले जब अंदर गए, तो शेरों ने हड्डियों समेत उन्हें चबा लिया। ऐसा शेरों ने क्या देखा जो उन्होंने दानियल को टच तक नहीं किया? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की शाम जब दानियल उस सिंहों की मान में जा रहा था, क्या आपको पता है, समटाइम्स परमेश्वर जानवरों की भी आंखें खोलता है ये देखने के लिए कि आपके अंदर कौन रहता है। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब बिलाम इज़राइल को श्राप देने के लिए
जा रहा था एक डोंकी पे बैठ के। आपको पता है वो डोंकी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? बिलाम उसे कहता है आगे चल, तू चल क्यों नहीं रहा है? और डोंकी उसे कहता है, फर्स्ट टाइम सांप के बाद एक डोंकी बात कर रहा है बाइबल के अंदर, और वो उसे कहता है मैं हमेशा तेरे साथ चलता आया हूं, पर अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि सामने एक एंजल खड़ा है। जब पतरस यीशु मसीह के साथ बोट पे खड़ा था और जब मछलियों ने उसे देखा कि अरे पतरस के साथ यीशु मसीह खड़े हैं, और वो सब मछलियां यीशु के लिए मरने के लिए ऊपर आ गई थी। क्या आपको पता है उसी दिन जब दानियल सिंहों की मांग में फेंका गया, उन सब शेरों ने दानियल के अंदर यहोवा परमेश्वर को देखा था। They saw the God of heaven in Daniel। मैं आपसे बात पूछता हूं, आपके साथ कौन है? Who's with you? जब दानियल को शेरों ने कुछ भी नहीं किया, और जब दानियल वहां से बाहर निकाला गया और दानियल से एक बात पूछी गई, A great thing उसे पूछा गया, दानियल, उसकी पूरी बॉडी चेक की गई और लिखा है उन्होंने दानियल पर कोई हानि का चिन्ह नहीं पाया। आप जानते हैं, हमें लगता है दानियल बहुत स्पिरिचुअल था, हमें लगता है कि दानियल 40 डेज की फास्टिंग में था, हमें लगता है कि दानियल किसी बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड के टच में था, पर आपको पता है दानियल ने सिंहों की मान से बाहर आने के बाद एक बात कही थी, और वो इतनी सिंपल बात है जो 99% क्रिश्चियंस मसीह लोग नहीं समझ पाते। जब दानियल से पूछा गया तो कैसे बच निकला, जानते दानियल ने क्या कहा? दानियल ने एक सिंपल लाइन कही, यह इसीलिए हुआ क्योंकि मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। क्या करता था? हाँ, कितना विश्वास था? इस विश्वास की साइज क्या थी? जानते हो ट्रू फेथ क्या है? एक सच्चा विश्वास क्या है? जो लोग अविश्वास में होते हैं, आप उनके मुंह से हमेशा कंप्लेंट सुनोगे, मेरी सास मेरी बात नहीं सुनती, मेरी बहू मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, मेरी लाइफ खराब हो गई है इस आदमी की वजह से, मेरा घर ऐसा है, मेरा वैसा है। Always remember unfaith, always complaining। लेकिन आप जानते हैं कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं है? जिस आदमी के अंदर विश्वास होता है, आप उसके अंदर हमेशा ये बात देखोगे, वो हमेशा परमेश्वर को प्रेज करता है, वो हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करता है। जब वो देखता है कि उसके ऊपर तकलीफ आई है, he is in a financial crisis, he in a sickness, he in a disease, he in a bad fellowship, जब वो देखता है कि कोई बीमारी है, कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी बात है कि आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, जिन लोगों में ये विश्वास होता है, हमेशा याद रखिएगा आप उनकी जिंदगी में एक अच्छी बात देखोगे। They always praising God। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में जा रहे थे और उन्होंने जाते जाते राजा से एक बात कही कि जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमें आग के भट्ठे से निकालने की शक्ति रखता है, लेकिन राजा इस बात को जान रख, अगर वो न बचाएगा तो भी वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। Still he is our God। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हाउ इज योर एटीट्यूड इन योर प्रॉब्लम्स? आप कैसे रहते हैं? क्या कई बार आपने ये महसूस किया है कैसे ईडन गार्डन के अंदर उस अदन की वाटिका में सांप आया? इतना अच्छा गार्डन था, फिर भी हवा का फोकस वहां किया गया कि देख ये पेड़ देख, सिर्फ ये तेरे पास नहीं है, बाकी सब तेरे पास है। यू नो शैतान कई बार हमारी जिंदगियों में क्या करता है, जो चीजें हमारे पास है वो हमें नहीं दिखती, लेकिन जो चीजें हमारे पास नहीं होती वही हमारा फोकस होता है, और उन्हीं चीजों को देख देख कर हम डिस्टर्ब होते हैं, डिस्करेज होते हैं, और हम आहिस्ते आहिस्ते टैबलेट्स पर, गोलियों पर डिपेंड हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक सत्य बात बताता हूं कि दानियल क्यों नहीं डरा। उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है, और वो कारण 11:33 दानियल में लिखा गया है। जो पीछे लिखा है वहां लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बहुत सामर्थी होते हैं। इफ यू नो योर गॉड यू विल बी माइटी।
कोई टेम्पटेशन आपको नहीं गिरा सकता। कोई लड़की चाहे वो कैसे भी क्लोज क्यों ना पहने, वो आपको फॉल नहीं करवा सकती। वो टेंशन, वो लड़ाइयां, मैं आपको सच कहता हूं, जो आदमी परमेश्वर को जानता है, जो आदमी खुदा को जानता है, उसके जिंदगी में एक सुपर्ब थिंग आप उसके अंदर देखोगे। He always ignore negative thing and he concentrate on the Lord। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह को एक आदमी ने आके कहा कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, कृपया चलिए हाथ रखिए उसे ठीक कीजिए। और जब यीशु वहां जा ही रहे थे तो बीच में एक और स्त्री आई जिसने यीशु के गारमेंट को टच किया और बाइबल कहती है वो ठीक हो गई और यीशु को वहां पहुंचने में डिले हुआ। और आप जानते हैं जब वहां पर आने में लेट हुआ तो सामने से एक आदमी दौड़ दौड़ के आके कहता है अब तू मत चल, तेरी बेटी मर गई है। जब यीशु मसीह ने सुना कि कोई मर गया है, यीशु मसीह उनसे पूछने लगा कितने बजे मरी, कैसे मरी, कहां लेके जा रहे हो, मैं भी पहुंचता हूं वहां पर। जीसस नेवर दिस फुलिश टॉकिंग। जानते हो वहां पर क्या लिखा है? मैं चाहता हूं सब ऐसे कीजिए, ये कान पे रखिए, बोलो यीशु ने अनसुना कर दिया। क्या किया यीशु ने? यीशु ने कान दिया। आप पढ़ सकते हो, सृष्टि का मालिक पृथ्वी पर आया और वो भी कुछ बातों को अनसुना करता था। You know why? मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक दिन मुझे बहुत पेन हुआ साइड में और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एसिडिटी है। और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये पेन थोड़ा अलग है भाई, तुम एक काम करो सूरज, तुम एक सोनोग्राफी निकालो। और जब मैंने सोनोग्राफी निकाला तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे किडनी के बाजू में कुछ स्टोन्स हैं 7 to 8 4-5 mm के। और कुछ समय के बाद जब मैंने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की, ये बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद कुछ और एक प्रॉब्लम हुआ और इस बार भी डॉक्टर ने मुझे कहा कि एक काम करो, सोनोग्राफी निकालो। और इस बार जब मैं पैथोलॉजी में गया और मैंने उसको अपनी नस दिखाई और उन्होंने मेरा ब्लड निकाला तो उस पैथोलॉजी वाले ने मुझे एक बात कही और उस बात ने मुझे 2 दिन सोने नहीं दिया। बोला सूरज भाई इस बार कुछ प्रॉब्लम और है। क्या कहा? ये बात लेकर मैं इतना डिस्टर्ब, पता नहीं क्या हुआ है, कैंसर तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो नहीं है। मेरी माँ मेरे सामने खाना लेके आती, मैं बोलता मम्मी आज का दिन छोड़ना, मुझे भूख नहीं है। मैंने इतना इन बातों को, मैंने 2 डेज खाना नहीं खाया था उस टाइम पे जब मैं नया प्रभु में आया था। एक दिन जब मैंने अपनी लंच को और डिनर को रिफ्यूज़ किया और मैं ऐसे ही बाइबल खोल के बैठा तो मैंने एक अद्भुत वचन पढ़ा भजन संहिता में। दाऊद कहता है उसने मेरे शत्रुओं के सामने मेरी मेज बिछाई है। मैंने इतने साल ये वचन पढ़ा था, मैंने प्रभु से कहा प्रभु उसका अर्थ क्या है? उसने कहा मेज पे क्या होता है? मैंने कहा प्रभु खाना खाते। दाऊद ये नहीं कहता है कि शत्रु मर गए हैं इसीलिए मेज पे खाना खा रहा हूं। वो कहता है शत्रु सामने खड़े हैं फिर भी मेज पे खाना खाना सिखाऊं मैं। और जिस दिन मैंने ये वचन जाना कि दाऊद कहता है उसने मेरे शत्रुओं के सामने मेरी मेज बिछाई है, इसका अर्थ क्या है कि भले शत्रु खड़े रहे मैं जानता हूं। और उसके कुछ आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है मैं लेट गया और सो गया क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है, मेरा परमेश्वर। और उस समय मैंने प्रभु के सामने आंसू बहाए, मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने आपके वचन को नहीं सुना, मैंने उस आदमी के लिए सुना। आपको पता है इन द होल बाइबल, इस पूरे पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने पहली बार शैतान किसे कहा? डू यू नो? उसे फर्स्ट टाइम डेविल पतरस को कहा। यू नो जीसस के ग्रुप में एक आदमी बैंक में से पैसे चोरी करता था, यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह ने उसको कभी डेविल नहीं कहा, लेकिन किसको कहा जानते हो? पतरस को। पतरस ने ऐसा क्या किया था? ना उसने 9/11 का बम फोड़ा था, ना 26/11 को हमारे बॉम्बे में के गोलियां मारी थी, ना अक्षरधाम में उसने गोलियां चलाई थी। ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसे कहा हे शैतान, डू यू नो वहां पर रीजन लिखा गया है, हे शैतान मुझसे दूर हो,
क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। रीड इट। क्यों कहा? किसकी बातों पे मन लगाता है? परमेश्वर की कि मनुष्यों की? मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप अपने परमेश्वर को जानने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बताऊं आज 90% दुनिया कहां बिजी है? मैं आपको बताऊं, यू नो 90% दुनिया पहले मस्त फोटो निकालेंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर कमेंट्स एंजॉय करेंगे। यू नो, मैं आपको सच कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, पर क्या आपको आज ये महसूस हो रहा है कि आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं? अब आपको और मुझे सीरियस होने की नीड है। अब हमें एवरी डे खुदा बाप का आवाज सुनने के लिए अपनी सुस्ती को रिजेक्ट, अपनी सुस्ती से लड़कर हमें उठना चाहिए और उसके सामने घुटने टेकने चाहिए और सैमुएल की तरह कहना चाहिए, स्पीक, योर सर्वेंट इज लिसनिंग। प्रभु बात कर, तेरा सेवक सुन रहा है। दानियल हमारी तरह नहीं था, वह अपने परमेश्वर को जानता था। यदि आप इस इवेंट में आए हैं तो मैं आपको आज एक आखिरी बात बता के मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें नीड है कि हम इन दिनों में अपने आउटवर्ड अपीयरेंस को थोड़ा साइड करके इन दिनों में खुदा के कलाम को जानने के लिए अपना समय निकालें। हम प्रार्थना के लिए समय निकालें, हम उपवास में समय निकालें। और मैं आपको सच कहता हूं, यीशु मसीह इंतजार कर रहा है ऐसे लोगों का जो अपने आप को सेपरेट करके दुनिया से उसके पास जाएंगे और ऑनेस्टली उसे कहेंगे कि हाँ प्रभु, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, मैंने चिट चैट में बातें करने में अपना बहुत समय बिताया है प्रभु, अब समय आ गया है प्रभु, मैं आपके यहाँ पर बैठा हूँ और मैं इस नागपुर में आपके आदर के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ। फादर, स्पीक टू मी। और मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं का बहुत ही मजबूत है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं का बहुत सामर्थ्य है। मैंने अपने जीवन में यह बात देखी है कि कैसे परमेश्वर किसी मैन ऑफ गॉड की लाइफ को रिस्पेक्ट देता है। कैसे जब हम एक डिवोशन लेते हैं, एक बात मेरे मन में आ रही है और इसको बता के मैं सेशन को क्लोज करूंगा। एक दिन नरक में एक मीटिंग चालू थी और शैतान ने सब दुष्टात्माओं को जो पृथ्वी पे घूमती रहती हैं सबको ऊपर बुलाया और सब दुष्टात्माएं आके बैठी और सबने डेविल से कहा, क्या बात है, सबको एक साथ बुला लिया आज? उसने बोला, हाँ थोड़ा काम ढीला हो गया है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं, इन दिनों में यीशु मसीह की तरफ फिर रहे हैं, अब थोड़ा काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो डेविल ने सब दुष्टात्माओं से पूछा, गिव मी सजेशंस, बताओ कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो एक दुष्टात्मा उठ के खड़ी हो गई, उसने कहा मैं काम करूंगी। बोला क्या? बोला मैं ना लोगों के कान में जाके बोलूंगी यीशु मसीह प्रभु नहीं है, मत जाओ चर्च में। उसने बोला नहीं नहीं, ये जूना हो गया, पुराना हो गया, तू भाग यहां से। फिर दूसरा दुष्टात्मा उठा, उससे पूछा गया, हाँ आप बोलो। बोला मैं लोगों को बोलूंगी भले यीशु मसीह प्रभु है, वो आया था, लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ था, वो मर गया था। उन्होंने कहा नहीं, यू आर ऑल्सो नॉट अट्रैक्टिव, आप भी कुछ खास नहीं हो। तब उस तीसरी दुष्टात्मा आई और उसने एक ऐसी बात कही कि डेविल ने बोला सर उसको फॉलो करो। यू नो उसने क्या कहा? बोला मैं लोगों को कान में जाके बोलूंगी ये सही प्रचार है, बिल्कुल यीशु मसीह मरा, जिंदा भी हुआ, लेकिन चिंता मत करो, अभी उसके आने में बहुत समय है, बहुत टाइम है, घूमो फिरो, आराम से पिज्जा हट में जाओ, डोमिनोज जाओ, बर्गर किंग में जाओ, यहाँ जाओ, घूमो फिरो, 70 साल की लाइफ आएगी तब बोलना प्रभु अब मुझ पे दया कर। और जानते डेविल ने क्या कहा? सब इसको फॉलो करो। डू यू नो, जब मैं किसी को कॉल करता हूं और जैसे म्यूजिक आती है कि
टूणू टूणू से म्यूजिक आती है, तो मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि इंगेज है, इंगेज आ रहा है। डू यू नो, शादी से पहले खुदा ने क्यों ठहराया कि सगाई हो? ताकि लड़के लड़की एक दूसरे को अच्छे से जान ले। मैं आपसे पूछता हूं, हाउ मच यू आर एंगेज विथ लॉर्ड? आप प्रभु के साथ कितने एंगेज हैं? जरा अपने आप से पूछिए। क्या आप एक ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं कि जब आप कलीसिया में आते हैं, चर्च जाते हैं, तो आपको वहां पर बहुत मजा आता है, लेकिन 6 दिन आपका मन भटकता रहता है, आप परेशान रहते हैं, फिर आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, फिर आप ब्लेम करते हो कि अगर परमेश्वर है तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, और आप खुद को भी कोसते हो, और कभी कभी तो कुछ मदर्स पूरा एंगर अपने बच्चों पे निकालती हैं, जोर जोर से उनको मार के। डू यू नो, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम परेशान रहें, हम गोलियों पर निर्भर रहें, हम डिस्टर्ब रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे जानें, हम सामर्थी बने और हम एक ओवरकमिंग लाइफ जिए। इट्स अ गॉड्स विल फॉर यू। तो आज की शाम मैं आपको उत्साहित करता हूं कि प्लीज स्पेंड योर टाइम विथ लॉर्ड। परमेश्वर को जानिए और इस डैनियल के कैरेक्टर से इस बात को सीखिए कि कैसे वह अपने परमेश्वर को जानता था और वो कभी भी निराश नहीं हुआ। मैं चाहता हूं हम सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। मैं आप सबों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ 1 मिनट के लिए आप यहां देखिए। क्या आप में से कोई ऐसा है आज जिसे खुदा एक नई शुरुआत करने के लिए कह रहा है? कि परमेश्वर आपसे आज कह रहा है कि अपना जीवन एक बार फिर से एक नए तरीके से मुझे दे। यदि आप में से कोई भी ऐसा है जिससे परमेश्वर ने आज शाम को बात की है कि आप प्रभु में हो लेकिन फिर भी आप परेशान रहते हो, आप डिस्टर्ब रहते हो, आप डिस्करेज रहते हो, आपका मन बहुत आपको डिस्टर्ब करता है, आज मैं विशेष उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग अंडर 30 हैं, जरा अपना हाथ उठा सकते हैं? अंडर 30, बस ठीक है, आप अपना हाथ नीचे कीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। I was just 20 when I heard the gospel. मैं सिर्फ 20 साल का था जब मैंने यीशु मसीह के लिए सुना, और जिस दिन मैंने उसके लिए सुना कि कोई आज से बहुत साल पहले उस लकड़ी पे एक अंडरवेयर में लटकाया गया था, कैसे उसने अपना खून बहा दिया, कैसे उसने अपनी जिंदगी खो दी। आप भी ये बात जानते हैं और मैं भी ये बात जानता हूँ कि ये दुनिया कितनी अट्रैक्शन से भरी हुई है। कैसी कैसी बातें, सोशल साइट्स, ये सेल फोन्स, बहुत सारा माहौल हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मैं आज आपको एक सजेशन देता हूँ। इस पृथ्वी पर अगर आप कुछ ब्यूटीफुल करना चाहते हो, सोचो, अगर आप आज 60 इयर्स के हो जाओगे जब, और आपको उस समय पता चलेगा कि मैंने कभी परमेश्वर की नहीं सुनी, मैंने हमेशा अपनी चलाई, उस समय आपको पछतावा होगा, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा। लेकिन आज हम 30 के हैं। सोचो, आज हम एक निर्णय ले सकते हैं कि प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एक्टिंग की, मैंने बहुत दोहरापन दिखाया, मैंने घर के अंदर एक अलग लाइफ जी, घर ऑफिस में एक अलग लाइफ जी, बाहर एक अलग लाइफ जी, पर प्रभु आज मैं सचमुच, आज मैं आपके आदर के लिए मैं आपको अपना जीवन देना चाहता हूँ। यदि आप में से आज कोई भी ऐसा है जो अपना जीवन एक बार फिर से, जीवन देने का मतलब होता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी बात है जो परमेश्वर को हर्ट कर रही है, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं है, इलीगल अफेयर या कोई स्मोकिंग, ड्रिंक, या आपका कोई एटीट्यूड, कुछ भी, आज परमेश्वर आपसे कहता है, गिव अप एंड कम टू मी।
और वो आपको नई जिंदगी देगा। और यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे प्रोफेसी करता हूं, एक आदमी इस नागपुर सिटी को हिलाने के लिए काफी है। ट्रस्ट वन मैन, सिर्फ एक व्यक्ति। डू यू नो, जब यीशु मसीह से कुछ लोग मिलने के लिए आए और वो फिलिपुस से कहते हैं क्या हम यीशु से मिल सकते हैं, और फिलिपुस यीशु को कहता है वो आपसे मिलना चाहते हैं। और यीशु मसीह अपने हाथ में एक बीज लेते हैं, उसे जमीन पे फेंकते हैं और कहते हैं जब तक ये बीज जमीन पे पड़ के मर नहीं जाता ये फल नहीं लाता। मैं हैरान हो गया कि सवाल क्या किया गया और आंसर क्या दिया गया। यीशु से कहा गया कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन यीशु कहता है इस बीज को नीचे गिरने के बाद जब ये पूरा मसल जाएगा तब इसमें से फल आएगा। यू नो, यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं बहुत जल्द जाने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, एक रास्ता बताता हूं। अगर वो तुम करोगे तो लोग मुझे तुम्हारे अंदर देखेंगे। और जानते हो वो रास्ता क्या था? जमीन पे पड़ के मर जाना, अपनी इच्छाओं में मरना, अपनी अभिलाषाओं में मरना, अपने पैशंस में मरना। हर वो चीज जो मुझे खुशी देती है लेकिन खुदा को हर्ट करती है, उन चीजों को त्याग देना, जमीन पे गिर के मरना है। इसलिए पौलुस कहता है मौत हम पर और जीवन तुम पे राज्य करता है। मेरे भाइयों और बहनों, पता नहीं कौन सी रात आखिरी है। याकूब में लिखा गया है हमारी जिंदगियों का पूरा ताबा खुदा के हाथ में है। यदि आज आप सचमुच परमेश्वर के लिए, मैं आपको सच कहता हूं, जॉन जी लेक, ब्रदर मार्टिन ल्यूथर, A.W. टोजर, हडसन टेलर, ब्रदर साधु सुंदर सिंह, ब्रदर बख्श सिंह, आप जितने भी लोगों को जानते हो, इनकी जिंदगियों में सबसे मुख्य बात थी इन्होंने अपने जवानी यीशु मसीह को दी थी। आज से बहुत साल पहले मैंने भी निर्णय लिया, प्रभु चाहे कुछ भी हो मैं आज की जनरेशन को फॉलो नहीं करूंगा जो एक हिपोक्रेसी की लाइफ जी रही है। आई विल लिव फॉर यू लॉर्ड। और खुदा ने मेरी इज्जत की, मुझे अनुग्रह दिया और परमेश्वर अब पूरे भारत में मेरा उपयोग करता है। मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप में से यहाँ पर कोई भी है जो अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान है, या आप देख रहे हैं कोई बीमारी है आपको आज खुदा आपसे कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। और स्पेशली आज वो यंग पर्सन्स को आज वो आपसे कहता है गिव योर लाइफ टू मी। और बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपने उसको अपना जीवन दिया तो आपकी लाइफ मैसअप हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ आपकी लाइफ सुप्रीमली हैप्पी हो जाएगी, सुप्रीम हैप्पी। मैं चाहता हूं हम सब आंखें बंद करें, और यदि परमेश्वर ने आज आपको कायल किया है तो आज परमेश्वर से आप कह सकते हैं प्रभु आज आपने मुझसे बात की है, आपने आज मुझे एक नया पैशन दिया है आपके लिए जीने के लिए। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू उजियारा है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू जियाना है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु
झुकते हैं आपके सामने, सजदा करते हैं और तुझसे कहते हैं यू आर अवर गॉड, तू हमारा परमेश्वर है। हमें पाने के लिए तूने अपने आप को दे दिया। लॉर्ड आई प्रे ये लोग जाने कि तू उनसे कितना प्रेम करता है, तरसता है तू हमारे लिए। Our presence satisfied you, Lord. जब हम तेरे साथ रहते हैं तू तृप्त होता है। होने दे खुदा आज की शाम बहुत सारे लोग निर्णय लें कि वो तेरे लिए जिएंगे। इस भारत देश में, इस नागपुर शहर में वे तेरे आदर के लिए आज से जीवन जिएंगे। वे सचमुच इस शब्द को समझेंगे कि उसका नाम पवित्र माना जाए। हैलो बी दाय नेम ओ लॉर्ड। प्रभु आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, Father, I pray right now, stretch your hand, fill each and every person with your Holy Spirit. यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन्हें अपनी आत्मा से भर। आज रात को प्रभु ये लोग सो नहीं पाए, ये अंदर से प्रेरित हो कि खुदा ने इनसे बात की है। Help us, Lord. I command every sickness, I command every disease, I command every illness, leave in Jesus' name. I break every witchcraft in Jesus' name. Lord, oh Lord, liberate your people, Lord. अपने लोगों को आजाद कर। आज इन्हें ये रियलाइज होने दे प्रभु कि जिंदगी तेरे साथ कितनी वर्थ है प्रभु। हेल्प अस लॉर्ड। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू योर नेम। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम में आमीन।